हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का पारण, पाप मोचनी एकादशी का पारण आपको किस तरह से करना है और क्या है वो नियम। दोस्तों, पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि जैसे बिना स्नान के सरस्वती नदी में पैर रखने से आपके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, उसी तरह से अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और सही समय पे आपने पारण नहीं किया है तो आपके जो पुण्य है वो क्षय हो जाते हैं। इसलिए हमें सही समय पे पारण करना चाहिए। इसके संदर्भ में कथा आती है राजा अम्बरीश की। कहते हैं राजा अम्बरीश जो थे भगवान कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे स्वयं ही चक्की पीसते थे राजा होते हुए और स्वयं ही भोग तैयार करते थे, भगवान को लगाते थे, बहुत भक्ति किया करते थे उनकी। तो भगवान ने भी उनकी किस तरह से रक्षा की थी ये हमें इस कहानी से पता चलता है। इसका वर्णन भागवतम में आता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिलता है तो राजा अम्बरीश की तरह आप केवल भगवान का जो चरणामृत होता है उसको पीकर भी पारण कर सकते हैं, लेकिन सही समय पे आप पारण करिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना है। देखिए, अर्ली मॉर्निंग का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के बाद आपको स्नान के जल में आपको गंगा जल डाल सकते हैं, यमुना जल डाल सकते हैं। कुछ नहीं है तो हल्दी सभी के घरों में होती है, आप हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा तुलसी पत्ता डालकर। ठीक है, तो पंचामृत से नहीं करा सकते हैं, बाई चांस आप कहीं बाहर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, केवल जल में गंगा जल डाल के स्नान करा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, आप कहीं बाहर फंस जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जल ले लीजिए और भगवान की फोटो के सामने रख लीजिए, या आपके पास फोन में फोटो होगी उसके सामने रख के भी आप पारण कर सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना है और वो एक साइड रख दीजिएगा। उसके बाद आपको भगवान की मंगला आरती करनी है। ध्यान रखिएगा, ये काम आपको जल्दी करना है और पारण का जो समय है उससे पूर्व ही ये सारे काम करने हैं। उसके बाद भगवान की मंगला आरती करिएगा और तुलसी मैया के आप दिया जलाइएगा, उनकी परिक्रमा करिएगा। ज़्यादा नहीं तो 11 कर सकते हैं आप, 21 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। फिर वहीं पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस राशि करने के बाद आपको फिर आ जाना है अपने किचन में। किचन में आप भगवान जी का भोग तैयार करिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप भोग में चावल बना सकते हैं, खिचड़ी पोहा जो भी है, चावल की कोई ना कोई चीज़ अवश्य बनाइएगा, बहुत ही अच्छा रहता है चावल की कोई एक आइटम आप बना लेंगे। तो ये सब तैयार करने के बाद आप भगवान जी को भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुला सकते हैं, है ना, या किसी वैष्णव को, है ना, जो 4 नियम का पालन करता हो, किसी वैष्णव को भी आप भोग लगा सकते हैं, उनको दक्षिणा दीजिएगा, अच्छे से उनको विदा करिएगा। आप ये भी नहीं कर सकते, कोई आपके घर नहीं आता तो आप मंदिर में भोजन बना के भिजवा दीजिए। वो भी नहीं हो सकता है तो आप मंदिर में दान करके आ जाइए। आप दान करने भी नहीं जा सकते हैं तो आप गौशाला में दान कर सकते हैं, गाय का सूखा भोजन निकाल सकते हैं। वो भी नहीं होता है तो आप एक काम करिए, जितने भी पैसे आपके दान के हैं वो उठाकर रख दीजिए। और जब भी आप भोजन तैयार करें, मतलब जब भी आप कहीं गौशाला जाते हैं, मंदिर जाते हैं या इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे आप दान कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने भगवान जी को भोग लगाया है उससे पहले आपको एक काम करना है कि जो आपने पंचामृत रखा है वो पी के आपको सबसे पहले वही पीना है, या गंगा जल से आपने नलाया तो वो पी के आपको तुलसी पत्ता खा के पारण करना है। उसके बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया है आपको इस तरह से करना है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवी स्वल्प पुण्यम वितम राजन विश्वासुने भुजायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिया ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तारी मध्य जीवाधि लोभ में सुतुर्मति ताके जैसा कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सैन्य अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम ढाको श्री चैतन्य निताई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, इस राशि करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहिएगा कि पारण समय पर करिएगा। पारण का जो समय है वो कुछ इस प्रकार है। जिन्होंने 26 तारीख को व्रत रखा है वो
27 तारीख को पारण करेंगे सुबह 6:22 से 10:29 तक आप पारण करिएगा। इसी बीच आपको स्नान करना है, भगवान जी का भोग बनाना है, मंगला आरती करनी है, तुलसी मैया की और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।